हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम 15वां चैप्टर पढ़ेंगे। पंचदश पाठ है। 15वें पाठ का नाम है मातुल चंद्र, यानी कि मातुल होता है मामा, चंद्र होता है चंद्र, यानी कि चंदा मामा। चैप्टर का नाम है चंद्र मामा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कुतर गमिष्यसि मातुल चंद्र। हे मामा चंद्र, हे मातुल चंद्र। मातुल चंद्र चंद्र मामा। हे चंद्र मामा, कुतः आगच्छसि कहाँ से आते हो, कुतर कहाँ, गमिष्यसि जाते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा कहाँ जाते हो। हे चंदा मामा कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा कहाँ जाते हो। यहाँ पर संबोधन दिया गया है। जहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, संस्कृत में इसका अर्थ होता है कि संबोधन दिया गया है। एक छोटा सा बालक है, वो चंदा मामा से पूछ रहा है कि आप कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो। अतिशय विस्तृत नील आकाश है, नैव दृश्यते क्वचित् अवकाश है, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय अत्यधिक विस्तृत फैला हुआ नीला आकाश। ये जो नीला आकाश है बहुत ही फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचित् अवकाश है, नैव नहीं दिखाई देता है, क्वचित् अवकाश है कोई भी अवकाश, यानी कि कहीं से भी खाली नहीं दिखाई देता। ये जो नीला आकाश है जो फैला हुआ है, इसमें कहीं पर भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। कथम होता है कैसे, प्रयास्यसि जाओगे, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथमयासि न वो मम गेहम, मातुल कीर्षि कथम न स्नेहम, कदा अगम्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। बो का अर्थ होता है अरे, बो का अर्थ होता है अरे। अरे तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। मम होता है मेरे, गेहम होता है घर। अरे तुम मेरे घर कैसे नहीं आते हो। मातुल हे मामा जी, कीर्षि कथम न स्नेहम, क्या तुम मुझसे, हे मामा जी कीर्षि कथम न स्नेहम, कीर्षि होता है फैलाना, कीर्षि होता है फैलाना। हे मामा जी तुम स्नेह प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो, क्यों नहीं फैलाते हो। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंद्र मामा तुम कहाँ जाओगे, गमिष्यसि जाओगे, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र तुम कहाँ से आते हो। छोटा बच्चा कहता है मामा जी मेरे घर कब आओगे। हे मामा जी आप स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, यानी कि हे मामा जी मेरे पास आकर स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, यानी कि मेरे घर कब आओगे और मेरे घर आके कब अपना प्रेम दिखाओगे। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे मामा, हे चंद्र मामा कहाँ जाओगे और कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलम, धवलम होता है सफेद, तव होता है तुम्हारी, चंद्रिका वितानम यानी कि जो तुम्हारी रोशनी है। हे चंदा मामा तुम्हारी जो रोशनी है वो सफेद है, चांदनी। हे चंदा मामा तुम्हारी जो चांदनी है वो सफेद है। तारक खचितम सित परिधानम, तारक खचितम होता है तारों से सुशोभित, यानी कि जो आसमान में तारे हैं उनसे सुशोभित हो रहा है। शीत परिधानम यानी कि तुम्हारे जो वस्त्र हैं। तारों से सुशोभित वस्त्र मुझे दोगे, तारों से सुशोभित वस्त्र, मह्यम दास्यसि मुझे दोगे, मातुल चंद्र हे चंद्र मामा तुम्हारी जो रोशनी है वो सफेद है, तारों से सुशोभित वस्त्र मुझे दोगे। हे चंदा मामा क्या तारों से सुशोभित जो वस्त्र है मुझे दोगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे मामा, हे चंद्र मामा तुम कहाँ से आते हो। तवृत में ही माम श्राव्य गीतिम, प्रिय मातुल
वर्ध्या मे प्रीतिम किन्ना यास्यसि मातुलचंद्र कुत आगत्सि मातुलचंद्र। हे चंद्रमामा त्वरित में ही माम श्राव्य गीतम, त्वरित में ही जल्दी से ही, माम श्राव्यम त्वरित में ही जल्दी से आइए, माम मुझे श्राव्य सुनाइए, गीतिम गीत। हे चंदा मामा जल्दी से आइए और मुझे गीत सुनाइए। प्रियम मातुल्य हे प्रिय मामा, वर्ध्य में प्रीतिम और मेरा स्नेह या मेरा प्यार बढ़ाइए। किना यास्यसि मातुलचंद्र हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुतः आगत्सि मातुलचंद्र हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। ये चैप्टर इतना ही है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, शब्दार्थ करते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ मातुलचंद्र चंदा मामा, कुतः कहाँ से, अतिशय विस्तृत अति विशाल, दृश्यते दिखता है, कवचित कहीं भी, प्रयास्यसि जाओगे, गेहम घर को, कृषि बिखेरते हो, धवलम सफेद, चंद्रिकावितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से सुशोभित, शीत परिधान सफेद वस्त्र, मह्यम मुझे, त्वरित शीघ्र, एहि आओ, श्राव्य सुनाओ, वर्ध्य बढ़ाओ। अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको सस्वर गायन करना है। सेकंड क्वेश्चन है पदांशानाम योजित, आपको पदांश दिए गए हैं उनको जोड़ना है। फर्स्ट दिया हुआ है मातुल कृषि, हे मामा जी कृषि बिखेरते हो, कथम न स्नेह तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। फर्स्ट होगा कथम न स्नेहम। तारक खचितम, तारक खचितम शीत परिधानम यानी कि तारों से सुशोभित सफेद वस्त्र, त्वरित में ही माम श्राव्यम गीतम तुम आकर के मुझे गीत सुनाइए। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, अति फैला हुआ नीला आकाश, धवलम तव चंद्रिका वितानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदांशेषु रिक्स्थानानि पूरयेत, आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। या आपको पदांश दिए गए हैं इनको पूरा करना है, या आप पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अस्मिन पाठे कै मातुल, इस पाठ में मामा कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्र है, क्योंकि जो बच्चा है वो मामा किसे कह रहा है, चांद को। यहाँ पर जो होगा मामा किसे कहा गया है, चंद्र को, तो आंसर क्या होगा चंद्र। अस्मिन पाठे चंद्र मातुल है। नीला आकाश है कीदृश अस्ति, नीला आकाश कैसा है, अति विस्तृत, नीला आकाश जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो इसका आंसर होगा अतिशय विस्तृत, अतिशय विस्तृत। मातुल चंद्र किम न कीर्ति, चंदा मामा क्या नहीं करता है। मातुल चंद्र किम न कीर्ति, चंदा मामा क्या नहीं फैलाता है, स्नेह है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा स्नेहम। नेक्स्ट है किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथ्यति, क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है, तो क्या सुनाना चाहता है शिशु, जो बच्चा है वो चंद्रमा को क्या सुनाने के लिए कहता है, गीत, तो क्या हो जाएगा गीतिम। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति, चांद का जो शीत परिधान है वो कैसा है, वो तारों से सुशोभित है, तो क्या हो जाएगा तारक खचितम। चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानानि संबोधने परिवर्त्यते, उदाहरण को देख करके नीचे लिखे हुए पदों को संबोधन में परिवर्तित करना है। चंद्र है चंद्र, संबोधन क्या होगा चंद्र का, चंद्र। शिष्य का क्या होगा, शिष्य, आपको बस शिष्य का क्या कर देना, एक्सक्लेमेटरी लगा देना। गोपाल में भी क्या होगा, सेम आपका एक्सक्लेमेटरी लग जाएगा, गोपाल, शिष्य गोपाल। बालिका, बालिका का क्या होगा, बालिके। प्रियमवदा का क्या होगा, प्रियमवदे। लता का क्या होगा, लते। प्रियमवदा का संबोधन क्या होगा, प्रियमवदे। लता का क्या होगा, लते। नेक्स्ट है फलम, फलम का क्या है, फल। मित्रम का क्या हो जाएगा, मित्र। पुस्तकम का क्या हो जाएगा, पुस्तम। ये फलम मित्रम पुस्तकम ये नपुंसक लिंग शब्द है, इनका क्या होगा, मित्र पुस्तक।
रवि, रवि जो है इकारांत है और पुल्लिंग शब्द है, इसका संबोधन क्या होगा, रवे। मुनि भी इकारांत है और पुल्लिंग है, इसका भी क्या हो जाएगा, मुने। कवि का भी क्या हो जाएगा, कवे। नेक्स्ट है साधु, साधु जो है पुल्लिंग है और उकारांत शब्द है, इसका संबोधन क्या है, साधो। भानु भी क्या है, उकारांत है और पुल्लिंग है, साधु की तरह है, भानु का क्या हो जाएगा, भानो। भानो, पशु का क्या हो जाएगा, पशो। नदी, नदी इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, नदी का क्या है, नदी। देवी का क्या हो जाएगा, देवी। मानिनी का क्या हो जाएगा, मानिनी। नेक्स्ट है मंजूषात उपयुक्तानाम अव्ययपदानां प्रयोगान रिक्त स्थानानि पूरयेत। मंजूषा से उपयुक्त अव्ययपदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्र। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर स्थान की बात हो रही है और स्थान के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए जो अव्यय होगा कुत्र होता है। तवम पूरी गमिष्यसि, तुम पूरी जाओगे। अब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तुम वहाँ जाओगे, तो क्या पूछते हो, तुम कब जाओगे। त्वम कदा पुरी गमिष्यसि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कदा। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, त्वम कदा पुरी गमिष्यसि। ये हो चुका है, ये हो चुका है। नेक्स्ट है गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी, गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कुतः प्रवहति। नेक्स्ट है तव स्वास्थ्यम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, कथम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथम अस्ति। वर्षा काले मयूर, वर्षा काले मयूरा कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम। वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। नेक्स्ट है तत्सम शब्दान लिखता है, तत्सम शब्दों को लिखिए। मामा तद्भव शब्द है, तत्सम में मामा को मातुलय कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, तो मामा का होगा तत्सम मातुलय। मोर, मोर का तत्सम होता है मयूरय। तारा, तारा का तत्सम होता है तारकम। कोयल का तत्सम शब्द होता है कोकिलय, कोकिलय। कबूतर का तत्सम शब्द होता है कपोतय। मामा का मातुलय, मोर का मयूरय, तारा का तारकम, कोयल का कोकिलय, कबूतर का कपोतय। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में इतना ही है। आपको ये तत्सम शब्द, अव्यय शब्द, जो शब्द रूप हमने पढ़े, पालिका का, प्रियवदा का, फल का, मित्र का, जिनके संबोधन किए हैं, ये सारे के सारे याद रखने हैं। इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, इस क्लास में इतना ही।